बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूवर्स, चलते हैं आज एक बहुत ही मज़े की डिश की तरफ, भिंडी दो प्याज़ा। यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ। जी व्यूवर्स, भिंडी जो है मैंने 300 ग्राम भिंडी ली है। अच्छा, भिंडी का अब हमने धो के इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, साफ़ कर लेना है। फिर इसकी जो हेड और इसकी जो टेल है इसको हम कट कर लेंगे। अच्छा, इसकी एंड्स काटने के बाद मैंने इसको 1 इंच तकरीबन 1 इंच का पीस बना लिए हैं। ये टुकड़े मैंने इसके कर लिए हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका, लेकिन मोस्टली ये 1 इंच में ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। व्यूअर्स, 2 अदद आपने जो है ऑनियन प्याज ले लेने हैं मीडियम साइज़ के, और 3 तकरीबन आपने मीडियम साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं। इनका आपने 2 का आपने पेस्ट बना लेना है, और 1 का मैं आपको कट करके दिखाता हूँ कैसे कट करना है आपने। और ऑनियन का भी ऐसे ही, 1 को आपने बारीक चॉप करना है और 1 को स्लाइस में कट करना है। एक को आपने ऐसे कर लेना है। इस तरह आपने ये प्याज के 4 पीस करके उसको आपने एक एक निकाल लेना है अंदर से ऐसे, और दूसरी को आपने ऐसे बारीक चॉप कर लेना है। टमाटर को भी सेम, टमाटर के 1 के आपने ऐसे पीस बना लेने हैं जैसे ऑनियन के बनाए थे ऐसे, और 2 जो है उसका आपने पेस्ट बना लेना है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अब हम पैन में ऑयल ले लेंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है ये मैंने ऑयल इसमें गर्म कर लिया है। अब हम इसमें जो अपनी भिंडी जो है वो इसमें ऐड करेंगे। भिंडी को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हमने फ्राई करना। तो कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होने के बाद थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट थोड़ी सी हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम सिर्फ इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसको इसमें से ऑयल में से निकाल लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए भिंडी अच्छे से ये फ्राई हो चुकी थी। अब हम दूसरा अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं, ऑनियन वाला। अच्छा, हमने इसी जो ऑयल था जो भिंडी में से बचा था, इसी में हम जो हमने प्याज थे वो हमने इसमें डाल के ये लाइट से हमने बस फ्राई करने हैं, बिल्कुल लाइट से, तकरीबन 1 मिनट। थोड़े से ये क्रिस्टल हो जाएंगे, लाइट से ट्रांसपेरेंट से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो हमने फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये बस 1 से 2 मिनट ही लाइट से हम करने हैं, बस ज़्यादा नहीं करने, तो गलाना नहीं है। तो ये माशाल्लाह अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इनको भी सेपरेट कर लेंगे, इनको भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, जो हमारा इसमें ऑयल जो बचा है, अब इसमें हम जो है ज़ीरा तकरीबन हाफ़ जो टीस्पून है ये हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, और ज़ीरे के साथ जो है हाफ़ टी स्पून ही हम अजवाइन ये हम ऐड करेंगे। इनका कॉम्बिनेशन व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है इनका, और इसकी जो अजवाइन की खुशबू है और ज़ीरे की भिंडी में बहुत ही मज़ा देती है। ये डालने के बाद हम इसमें रेड चिली है वो डालेंगे। रेड चिली आप इसमें साबुत जो है वो आप डालेंगे। इसको थोड़ा सा आपने हल्का सा फ्राई करना है, ज़रा सौते करना है इसके बाद में। अच्छा, इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऑनियन जो है वो ऐड करेंगे। ऑनियन जो हमने चॉप की हुई ऑनियन थी वो हमने इसमें ऐड कर देंगे। इसको लाइट हमने इसको भी सौते करना है, इसको लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल लाइट सा, तकरीबन 2 से 3 मिनट ये फ्राई हो गई। जी बस देखें लाइट सी ब्राउन हो चुकी है ऑनियन जो है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट था टमाटर का वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा लाइट सा इसको भी हम फ्राई करेंगे, और साथ ही हम इसमें बाकी जो स्पाइसेस हैं जितने भी जो हमारे मसाला जाते हैं वो हम इसमें अभी ऐड करेंगे।
मसालों को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मेरे पास जो भिंडी जो थी वो तकरीबन 300 ग्राम थी, तो उसके मुताबिक मैं डाल रहा हूँ। ये टीस्पून है, ये 1 टीस्पून आपने इसमें जो धनिया है पिसा हुआ वो डालना है, और तकरीबन 1 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर जो है वो आपने इसमें ऐड करना है। और साथ ही आपने जो मिर्च है रेड चिली वो आपने अकॉर्डिंग टू द टेस्ट डालनी है। मैं वैसे इसमें 1 टीस्पून मैंने डाली है, और मैंने क्योंकि साबुत भी डाली थी, तो हम मिर्च कम खाते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको हम लाइट सा फ्राई करेंगे। इसका मसाला जो है वो भूनेंगे जब तक ये ऑयल छोड़ नहीं देता। अच्छा, ये अगर आपको लगे ना कि थोड़ा सा खुश्क हो रहा है, तो आप या तो इसमें 2 चम्मच जो है वो दही ऐड कर दें, या फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। मैं पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ तकरीबन थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल खुश्क ना हो, उसका मसाला जो जले ना, तो ये थोड़ा सा पेस्ट बनना चाहिए इसका। और अगर आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ा सा इसमें अपने मसाले के मुताबिक आप इसमें ऐड करते रहें साथ साथ। अगर पानी आप ऐसे डाल दें तो इससे यह है कि हमारी ग्रेवी जो है ये तो जलेगी नहीं, और उसका टेस्ट जो है वो सही आएगा, जला नहीं आएगा। अभी तकरीबन ना थोड़े से 2 मिनट बाद ये अपना ऑयल छोड़ देगा। ये देखें माशाल्लाह ना, अब ये ऑयल जो है हमारा इसमें ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें जो है भिंडी ऐड करेंगे, तो हम भिंडी इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमारी ऑनियन थी वो भी साथ हम ऐड करेंगे इसके, जिसमें ऑनियन ये भी हमने साथ इसमें ऐड करते हैं। और जो हमारे जो टमाटर जो हमने काटे थे, साबुत टमाटर जो थे, वो भी साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं। और इसमें अभी व्यूअर्स मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक इसमें बाद में डलता होता है, ताकि भिंडी और इस प्याज में भी वो एडजस्ट हो जाए। तो अभी हम इसमें जो नमक है साल्ट वो आपने अकॉर्डिंग टू द टेस्ट डाल देना है। मैं इसमें 1 जो है टीस्पून वो ऐड करता हूँ, क्योंकि वो फिर अगर नमक पहले डालते तो वो बाकी मसाले में रह जाना था। इसमें ये है कि हम इसमें एडजस्ट करेंगे। अभी हम इसको मिक्स करते हैं, लाइट ऐसा हल्का सा ऐसे मिक्स करना है। बहुत ही रिवर्स प्यार से आराम से करना है, ताकि ये भिंडी जो हमारी टूटे ना, क्योंकि टूटी भिंडी फिर अच्छी नहीं लगती खाने में। ये भिंडी साबुत ही होनी चाहिए, और इसको आराम से आपने फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट अभी आपने इसे फ्राई करना है। जी बस देखें माशाल्लाह ये हमारी भिंडी अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है। आपने तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसे पकाया। तो ये भिंडी भी माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। कुछ हमने पहले सॉफ्ट कर ली थी, तो अभी कुछ हमारी ये रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स, भिंडी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। व्यूअर्स अप्रिशिएट कर दिया करें, और लाजमी आप अप्रिशिएट किया करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।